ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, भाजपा के 3 जमाई पूरा देश जानता है। जमाई है? हाँ एकदम, भाजपा के विंग्स हैं। और हम तो कहते हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई अपना लोगो हटा करके अपना लोगो कमल चुनाव चिन्ह कर ले। एक तरफ कुमार सर्वजीत भैया संविधान लेके खड़ा है कि ये संविधान रहेगा तो सब गरीब गुरबे, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी का हित और सुरक्षित रहेगा, अधिकार सुरक्षित रहेगा। और एक तरफ जीतन राम मांझी जी मनुस्मृति लेके खड़ा है कि यदि 2024 में जीत के आते हैं तो भारत का संविधान को हटा करके मनुस्मृति स्थापित कर दिया जाएगा। इस देश की जनता से हम कहने आए हैं कि 19 तारीख को वोट ही नहीं देना है, लाठी लेकर के वोट की पहरेदारी भी करना है। तो वो अंडा एलायंस है, अंडा एलायंस। हाँ, अंडा मतलब जीरो, अंडा मतलब जीरो। तो नरेंद्र मोदी जीरो पर बोल्ड होने जा रहे हैं, समझ लीजिए। लेकिन लालू प्रसाद उस शेर का नाम है जो गरीब गुरबे, दलित, पिछड़ा, कलियत को संवैधानिक ताकत देने वाला व्यक्ति का नाम है तो लालू प्रसाद यादव जी है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बोलेगा, लोगों को गुलबंद करेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भी जेल में डाली है। तो कौन डाली है? ईडी। कि देश में जो 95% से ज्यादा केसेस विपक्ष के लीडरों पर हुआ, सबसे ज्यादा जो FIR, सबसे ज्यादा छापे विपक्ष के लीडरों के यहाँ हुआ, और जो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया उनका सारा केस बंद हो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार उस सच्चाई के साथ में खड़ा नहीं हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में घुटना टेकने का काम किए, इसलिए आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और नहीं तो यदि लालू प्रसाद यादव जी भी समझौता कर लेते तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होता, नीतीश कुमार का कोई नामो निशान होता। अभी हमारे साथ मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक जी हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। इसी महागठबंधन की ताकत के दम पे मखदूमपुर से जाके विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ की महान जनता ने हमको विधायक बनाया। आज लोकसभा का चुनाव का ऐलान है और 19 तारीख को फर्स्ट फेज का मतदान होना है। इंडिया गठबंधन के तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार बोधगया के माननीय विधायक पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत भैया यहाँ से उम्मीदवार हैं। हम सब लोग उनके लिए हर एक गाँव में, कस्बा पर इसी तरीके से नुक्कड़ सभा करके लोग को जागरूक करके इंडिया गठबंधन और लालटेन चुनाव चिन्ह पर बटन दबाने के लिए लोग से हम अपील करने आए हैं। जो देश का हालात आ गया है कि एक तरफ कुमार सर्वजीत भैया संविधान लेके खड़ा है कि ये संविधान रहेगा तो सब गरीब गुरबे, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सभी का हित और सुरक्षित रहेगा, अधिकार सुरक्षित रहेगा। और एक तरफ जीतन राम मांझी जी मनुस्मृति लेके खड़ा है कि यदि 2024 में जीत के आते हैं तो भारत का संविधान को हटा करके मनुस्मृति स्थापित कर दिया जाएगा, जहां पे यहाँ के बहुजनों को, यहाँ के शूद्रों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को कोई अधिकार नहीं है। न उनको धन रखने का अधिकार, न उनको नौकरी करने का अधिकार, न ही उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, न ही उनको अच्छा भोजन करने का अधिकार। ये तमाम अधिकारों से वंचित किए जाएंगे। इसीलिए ये जो 2024 का चुनाव है ये संविधान बना मनुस्मृति का है, और इसीलिए संविधान बचाने के लिए हम सब लोग सड़क पे इस सब गांव में उतरे हुए हैं। अभी आपने कहा कि जीतन राम मांझी जी अगर चुनाव जीत के आते हैं, क्या आपको कुमार सर्वजीत जी पे भरोसा नहीं कि वो चुनाव जीत पाएंगे? नहीं, हमने कहा कि वोटरों को हमें बता रहे हैं कुमार सर्वजीत जी पे भरोसा है, तब तो हम लोग संविधान के पक्ष में हैं। लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है, जिस तरीके से इस देश के निर्वाचित मुख्यमंत्री, चाहे हेमंत सोरेन हो आदिवासी परिवार से आने वाले, या अरविंद केजरीवाल जो बनिया परिवार से आते हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और 15 दिन का न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इसीलिए तो बोले कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में बोलेगा, लोगों को गुलबंद करेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भी जेल में डाली है। तो कौन डाली है? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, भाजपा के 3 जमाई पूरा देश जानता है। जमाई है? हाँ एकदम, भाजपा के विंग्स हैं। और हम तो कहते हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई अपना लोगो हटा करके अपना लोगो कमल चुनाव चिन्ह कर ले। जो कमल, जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है ना, वो अपना ईडी उसको बना ले। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं कि देश में जो 95% से ज्यादा केसेस विपक्ष के लीडरों पर हुआ, सबसे ज्यादा जो FIR, सबसे ज्यादा छापे विपक्ष के लीडरों के यहाँ हुआ, और जो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया उनका सारा केस बंद हो जाता है। चाहे असम का मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा हो, चाहे छगन भुजबल महाराष्ट्र के मंत्री हो, चाहे अजीत पवार हो,
या फिर पश्चिम बंगाल से आने वाले शुभेंदु अधिकारी हों, ये तमाम लोगों पर इस भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का मुकदमा चलाया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के तरफ वो चले गए तो सारा केस बंद हो गया। ये देश के लोग जान रहे हैं। जिस तरीके से आज हेमंत सोरेन जी पर प्रेशर बनाया गया, जिस तरीके से केजरीवाल जी पर प्रेशर बनाया गया, जिस तरीके से लालू यादव पर प्रेशर बनाया गया, ये लोग संविधान के पक्ष में सच्चाई के साथ में खड़ा रहे, इसलिए इनको जेल जाना पड़ा। लेकिन नीतीश कुमार उस सच्चाई के साथ में खड़ा नहीं हुए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में घुटना टेकने का काम किए, इसलिए आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और नहीं तो यदि लालू प्रसाद यादव जी भी समझौता कर लेते तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होता, नीतीश कुमार का कोई नामो निशान होता। लेकिन लालू प्रसाद उस शेर का नाम है जो गरीब गुरबे, दलित, पिछड़कलियत को संवैधानिक ताकत देने वाला व्यक्ति का नाम है, तो लालू प्रसाद यादव जी है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। देश में हिटलरशाही अपनाया जा रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के लिए जो व्यवस्था दी थी कि प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये 3 लोग मिलकर के निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करेंगे। लेकिन उन्होंने अध्यादेश ला करके ये व्यवस्था किया कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल का एक मंत्री और प्रतिपक्ष का नेता, मतलब 2 लोग उनके होंगे, 1 विपक्ष में होंगे। तो हमेशा निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी अपने इच्छा अनुसार से करवाते रहेंगे और अपने इच्छा अनुसार से ईवीएम में भी छेड़छाड़ करते रहेंगे। तो इसलिए इस देश की जनता से हम कहने आए हैं कि 19 तारीख को वोट ही नहीं देना है, लाठी लेकर के वोट की पहरेदारी भी करना है। एक बात बताइए सर कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 होने वाली है। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और अभी देश में 2 गठबंधन चले, एक है इंडिया अलायंस, एक है एनडीए गठबंधन। इंडिया अलायंस है, इंडिया नहीं सर, इंडिया अलायंस, ऐसे अलायंस हो जाता है। तो एनडीए अलायंस कहिएगा ना, इंडिया INDI और उसके बाद अलायंस। हाँ, और इसको क्या बोलिएगा, एनडीए को? एनडीए इसका नाम है। एनडीए कैसे नाम है? उसको एनडीए अलायंस नाम है। ऐसे अलायंस हुआ ना, हमारे ऐसे अलायंस नहीं, तो वो अंडा अलायंस है। अंडा अलायंस, हाँ, अंडा मतलब 0, अंडा मतलब 0। तो नरेंद्र मोदी 0 पर बोल्ड होने जा रहे हैं, समझ लीजिए। तो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस जो भी है, उनके तरफ से प्रधानमंत्री कैंडिडेट का नाम क्या है? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री MP चुनता है, देश नहीं चुनता है प्रधानमंत्री, आपको मालूम होना चाहिए। ये लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जो सांसद जीत करके जाएंगे, सांसद जो अपने दल का, अपने संसदीय दल का जो नेता होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। जब देश में सांसद का ही चुनाव नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा? क्या ये देश में राजतंत्र चल रहा है कि लोकतंत्र चल रहा है? लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति अपनी ताकत सांसद को देगा और वो सांसद जा करके अपनी ताकत अपना नेता चुनने में लगाएगा।